हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्या? रजिस्टर्स के बारे में, है ना। याद होगा आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या जाना? दो टाइप का अरेंजमेंट होता है रजिस्टर्स का, है ना। एक हमने जाना क्या होता है, एक सीरीज होता है, ओके, और दूसरा क्या होता है, पैरेलल अरेंजमेंट, है ना। और फिर हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने जाना उसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर सपोज हम लोगों ने जाना कि सपोज अगर रजिस्टर्स क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है ना। सीरीज मतलब एंड टू एंड, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो रजिस्टर क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे हम लोग उसको ऐड कर देते थे। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, याद होगा, है ना। और अगर पैरेलली अरेंज होते थे, पैरेलली अरेंज मतलब क्या कि एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए होना, है ना। समझ में आ रही है बात? तो उस समय हम लोग कैसे निकालते थे? रेसिप्रोकल्स को ऐड कर देते थे, ठीक है ना। तो हम लोग और क्या करते हैं, और थोड़ा क्लियर करते हैं रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट। कैसे क्लियर करेंगे? तो भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दो न्यूमेरिकल है। पहला जो न्यूमेरिकल है ये सीरीज का है, और दूसरा जो होगा वो किसका होगा? पैरेलल अरेंजमेंट का होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे जो ये बुक का है, ये कौन सा बुक का है? एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं अपना जो पहला न्यूमेरिकल है हम लोग का, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, और ये सीरीज अरेंजमेंट का न्यूमेरिकल है। ये आप लोग को मिल जाएगा एग्जांपल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक लैम्प है, ठीक है, हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रजिस्टर, ठीक है, आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, है ना। क्या बोल रहा है वो कि एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, दिख रहा होगा, है ना। और उस इलेक्ट्रिक लैम्प का क्या है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस उसका? कितना दिया हुआ है? 20 ओम्स दिया हुआ है, ओके। और एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब वो इस वायर की बात कर रहा है जिसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है ना। उस कंडक्टर का कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस? तो 4 ओम है। समझ में आ रही है बात? और ये दोनों क्या है? 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पे दिख रहा है ना बैटरी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। समझ में आ रही है बात? फिर वो क्या बोल रहे हैं? हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है? द करंट थ्रू द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। और इलेक्ट्रिक लैंप मतलब ये जो इलेक्ट्रिक लैंप है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है इसमें, ठीक है। और इस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? स्टेप वाइज कैलकुलेट करेंगे, इजी हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले बोल रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑन द सर्किट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है। सपोज मैं इसको मान लेता हूँ R1, ठीक है, और इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है इसको मान लेता हूँ R2। कितना वैल्यू दिया हुआ है बल्ब का रेजिस्टेंस का? कितना है? 20 ओम, है ना। लैंप का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 20 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या दिख रहा है? ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ से करंट पास करूंगा सपोज, तो क्या होगा? जितना करंट आई करंट यहाँ से भी पास होगा, और आई करंट क्या होगा? यहाँ से भी पास होगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है। और जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो मैं कैसे निकालता हूँ? उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? मैं इसको R मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है ना। R1 प्लस R2, यानी कि मैं सिंपली क्या करूँगा? दोनों को ऐड कर दूंगा, यानी 4 प्लस 20। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 24 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया मेरा 24 ओम। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हुआ? फर्स्ट वाले का आंसर आ गया मेरा, है ना। आ गया ना। फिर वो क्या बोल रहा है सेकंड में? द करंट थ्रू द सर्किट। अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो करंट निकालने के लिए मैं कौन सा लॉ लगाऊंगा? फिर से राइट, ओम्स लॉ लगाऊंगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता था? V इज इक्वल, बी नंबर में बना रहा हूँ, तो ओम्स लॉ होता था V इज इक्वल टू IR। यही था ना ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, ठीक है। अब V क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी। तो पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी कितना है? 6 वोल्ट है ना। और R क्या है? इस पूरे कंडक्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस पूरे कंडक्टर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकाला मैंने? 24 ओम निकाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 6/24। सो कैंसिल कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 1/4, ठीक है ना। और 1/4 अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/4 0.25, ठीक है, 0.25। और ये क्या है? करंट है।
तो 0.25 एम्पियर्स। समझ में आया बात? यानी कि इस पूरे सर्किट में मैंने कितना करंट निकाला, करंट हो गया 0.25 एम्पियर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने कितना निकाला 24 ओम। तो ए और बी का आंसर क्या हुआ, मैंने सॉल्व कर लिया, निकाल लिया। समझ में आ रही है बात? फिर वो क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प। अब इलेक्ट्रिक लैम्प जो है इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। फिर से मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। V इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर हो गया। तो अब यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इसका पोटेंशियल निकालना है। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है पहले, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, मैंने निकाला 0.25 एम्पियर, है ना, क्योंकि पूरे सर्किट में क्या हो रहा है 0.25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ भी उतना ही करंट होगा। तो आई की जगह मैं लिख देता हूँ कितना 0.25, ठीक है। और आर मतलब क्या, मुझे स्पेशली इसके लिए पोटेंशियल निकालना है ना, लैम्प के लिए। तो मैं इस लैम्प का रेजिस्टेंस को लूंगा। तो लैम्प का रेजिस्टेंस कितना था, 20 ओम था। तो कितना हो गया 20, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 5.0, यानी कितना 5 वोल्ट्स, ठीक है। करेक्ट है ना। 0.25 को 20 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 500 हुआ, डेसिमल लगा दिया 5 वोल्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये हो गया अक्रॉस द लैम्प, वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प मैंने निकाल लिया। फिर वो क्या बोल रहा है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर भी निकालना है, ठीक है ना। तो फिर से ये कंडक्टर इस वायर में निकालना है। तो फिर से मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। ये किसके लिए वोल्टेज था, लैम्प के लिए, तो मैं L कर देता हूँ इसको। ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए, तो मैं इसको C कर देता हूँ। वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस लैम्प, है ना, ठीक है। तो यहाँ से हो गया VC इज इक्वल टू हो गया आई आर। तो फिर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट उतना ही फ्लो हो रहा है 0.25 एम्पियर, है ना। और रेजिस्टेंस कितना है, मुझे स्पेशली किसके लिए निकालना है, सिर्फ कंडक्टर के लिए। तो मैं सिर्फ कंडक्टर का रेजिस्टेंस लूंगा। तो कितना कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है ना। तो 4 ओम हो गया ये, इसको हम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा ये 1 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या हुआ, सारा आंसर मिल गया ना। सबसे पहले वो क्या पूछ रहा था, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा 24 ओम, ठीक है। फिर उसने पूछा करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा 0.25 एम्पियर से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प क्या कितना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, तो 5 वोल्ट मैंने निकाला। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, तो कितना है 1 वोल्ट निकाला, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, मैंने सीरीज का जो प्रॉब्लम थे इसको सॉल्व किया और यहाँ पे ओम्स लॉ भी अप्लाई किया, ठीक है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको आते हैं सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, ओम्स लॉ लगा के करंट या वोल्टेज फाउंड कर लेना होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो किससे रिलेटेड है, वो पैरेलल अरेंजमेंट से रिलेटेड है, तो उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, ये आपका पैरेलल अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है और ये भी क्या है एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो इसको आइए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर R1 इज 10 ओम, R2 इज 40 ओम, R3 इज 30 एंड R4 20 एंड R5 इज 60 ओम, ठीक है। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है। 5 रेजिस्टेंस है टोटल, R1 है, R2 है, R3, R4 एंड R5। समझ में आ रही है बात, और सारे का वैल्यू उसने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है कि एंड 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है, क्या किया है वो, एक 12 वोल्ट 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। उसको उसने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। कहाँ पे है भाई बैटरी, तो यहाँ पे बैटरी है 12 वोल्ट, ठीक है, ठीक है, ये बैटरी है। तो यहाँ पे क्या किया है, इसको 5 रेजिस्टर्स है ना, और पांचों रेजिस्टर्स को क्या किया उसने, एक 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रही है बात, है ना। फिर वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। बोल रहा है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और फिर बोल रहा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। तो यहाँ से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, हाँ यहाँ से मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। समझ में आ रही है बात, तो आइए देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखिए यहाँ से क्या है, ये बैटरी है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है ना। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है, पता होगा। तो करंट क्या हुआ, यहाँ से फ्लो किया जब, तो जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो हुआ और जैसे ही इस दोनों रेजिस्टेंस में गया, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये दोनों रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, डिफरेंट करंट जा रहा है ना। तो इसीलिए ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली कनेक्टेड है। मैंने आपको पहले ही बताया, याद होगा कि पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है, और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट करंट जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है।
सिमिलरली फिर से क्या हुआ, ये जो करंट है, ये करंट इधर से फ्लो होता हुआ इससे फ्लो होता हुआ आया और फिर से इस रेजिस्टेंस में गया, तीनों में, ठीक है। और फिर से तीनों में क्या जा रहा है, तीनों में फिर से डिफरेंट करंट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इस तीनों में डिफरेंट करंट फ्लो होगा। इसका मतलब ये तीनों भी कैसे कनेक्टेड हैं, तो पैरेलली कनेक्टेड है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, R1 और R2 को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो R1 और R2 को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ R, ठीक है। और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 होगा ना, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है ना। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि वो इक्विवेलेंट होता है। कैसे, हम पहले उसको रेसिप्रोकल करते हैं और ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/R1, यानी R1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना है, R1 का वैल्यू 10 है, तो 1/10 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 40 है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, आसान है। हम सिंपली क्या करेंगे, इसके एलसीएम निकाल लेंगे, 40 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 40, ठीक है। 10 को 4 से करेंगे डिवाइड और फिर 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4, और 4 को करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये हो गया 5/40। कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/8। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/R का वैल्यू कितना है, 1/8 आया, तो यानी कि R इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 ओम, है ना, ठीक है ना। मतलब इस दोनों का इक्विवेलेंट मिला है कितना है, R है वो किसके बराबर है, 8 ओम के बराबर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, याद रहेगा मुझे, ठीक है। अब सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ R डैश, इसका इक्विवेलेंट को, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R3, 1/R4, 1/R5, है ना। तो 1/R3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1/R3 है 30 प्लस 1/R4 का वैल्यू कितना है भाई, R4 है 20, ठीक है 20, और R5 का वैल्यू कितना है 60, तो 1/60, है ना। R5 का वैल्यू है 60। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ से जब एलसीएम में निकालूंगा तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 4 + 2 12/120, ठीक है। मैं कैंसिल करूँ तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब R डैश के वैल्यू में फाइंड करूँ तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 ओम्स। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल गया इसके लिए, इस दोनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 8 ओम मिल गया, और इस तीनों के लिए कितना मिल गया मुझे, R डैश मिल गया, दैट इज कितना, 10 ओम। समझ रहे हैं बात, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, देखिए इसका इक्विवेलेंट मुझे 8 मिला, इसका इक्विवेलेंट मुझे कितना मिला, 10 मिला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका इक्विवेलेंट मुझे मिला 8 ओम और इसका इक्विवेलेंट मुझे मिला 10 ओम, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अगर सपोज मैं एक और सर्किट बनाता हूँ और वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर इसी सर्किट को मैं बनाऊँ तो सबसे पहले इस दोनों के बदले में क्या हुआ, 8 ओम आ गया। समझ में आ रही है बात, इस दोनों के बदले मैंने क्या किया, उसके जगह पे एक रेजिस्टर रख दिया और वो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो 8 ओम है, ठीक है। सिमिलरली इसको क्या है, यहाँ पे बैटरी है, फिर यहाँ पे जाते हैं तो उसके 3 के बदले कितना है, एक रेजिस्टर कितना लूँगा, 10 ओम लूँगा, तो ये हो गया 10 ओम्स, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। समझ में आ रही है बात, है ना। और बैटरी कितना है भाई, 12 वोल्ट का बैटरी है ना, 12 वोल्ट का बैटरी है ना, 12 वोल्ट का बैटरी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ से मुझे इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया। अब मैं पहला वाला आता हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस अब मैं यहाँ से फाइंड करूँगा, ठीक है ना। अब मैं देखूंगा तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूँ तो देखो इसमें भी सेम करंट जाएगा और इसमें भी सेम करंट जाएगा ना, इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, R इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, R1 + R2 यानी 8 + 10, है ना, यानी कितना 18 ओम्स। समझ में आया बात। तो इस सर्किट के लिए टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया, 18 ओम हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो टोटल करंट फ्लोइंग के लिए मैं कौन सा लॉ लगाऊंगा, ओम्स लॉ लगाऊंगा, करेक्ट। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, और मुझे फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है, मतलब I फाइंड करना है। तो I = क्या हो गया, V/R, राइट, V/R हुआ ना, ठीक है।
अब V का वैल्यू कितना है, पोटेंशियल का वैल्यू कितना है 12 है ना, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 18 है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 6 से कर देता हूँ, 6 2 12, 6 3 18, यानी कितना हो गया 2/3 वाट एम्पियर, ठीक है। समझ में आई बात। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इसका आंसर फाइंड करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद उसमें ओम्स लॉ अप्लाई किया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस का जो प्रॉब्लम होता है, जो अरेंजमेंट है उनका, ठीक है। और फिर हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बनाते हैं। समझ में आ रही है बात। तो होप ये क्लास जो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और आपको जो रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है उनमें आगे चल के कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट या कुछ भी क्वेरी आपको होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है, उसे ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।